चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में स्टोक्स थ्योरम समझाई थी। स्टोक्स थ्योरम क्या होती थी, रिलेशन जो होता था लाइन इंटीग्रल के बीच और सरफेस इंटीग्रल के बीच, वो क्या होता था, अपना स्टोक्स थ्योरम होता था। अब अपन लोग स्टार्ट करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है अपनी, वो रिलेशन है किसके किसके बीच का, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच का। सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल का बीच का। सरफेस आपको पता है, डबल इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं, और ट्रिपल इंटीग्रेशन अगर क्या है तो वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो जो अपना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो रिलेशन है सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल का। ठीक, तो क्या होता है देखिए, आइए देखते हैं। ये होता है डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप, एफ वेक्टर डॉट एन कैप, और यहां पास एन कैप क्या है बताइए, ये है मेरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये क्या है मेरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और डीएस ये क्या है मेरा सरफेस इंटीग्रल, जो कि बराबर होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ वेक्टर डीवी। ठीक, तो ये बराबर ये होता है। तो यहां पास भी अपने को दो तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। एक क्वेश्चन क्या, आप इनको वेरीफाई करिए, आप गॉस डाइवर्जेंस वेरीफाई करिए। तो अगर आपसे बोलता है गॉस डाइवर्जेंस वेरीफाई करिए, तो ये वाला पार्ट भी अपने को निकालना पड़ेगा, अपने को ये वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा क्या ये वाले जो पार्ट की वैल्यू आई है और ये वाले जो पार्ट की वैल्यू आई है दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो वेरीफाई हो जाएगा। फिर दूसरा टाइप का आपको क्वेश्चन देता है कि आपको ये दे देगा और बोलेगा इवेल्युएट करिए, और अगर आपको ये दे देता है और इवेल्युएट करने को बोलता है तो अपने को सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ वेक्टर डीवी निकालना पड़ेगा। ठीक, कुछ देखिए यहां जो डीवी की वैल्यू होती है, ये डीवी की वैल्यू होती है क्या होती है, डीएक्स डीवाई डीजेड। ये सबको पता होगा जिन्होंने वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैंने लिख दिया ताकि कोई दिक्कत ना जाए जब हम लोग क्वेश्चन करें। ठीक, और आपको पता है कि डाइवर्जेंस एफ क्या होता है, डेल ऑपरेटर डॉट एफ वेक्टर, और डेल ऑपरेटर की वेक्टर, ये डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू रहती है ये रहती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और ये पता है आपको एफ वेक्टर है, क्वेश्चन में दिया होगा, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और ये डीएस वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, अगर आपको बोले एक्स वाई प्लेन में तो डीएस की वैल्यू ये होगी, और अगर आपको बोलता है वाई जेड प्लेन में तो डीएस की वैल्यू ये होगी, डी वाई डी जेड अपॉन पे एन कैप डॉट आई कैप का मॉड। और अगर आपको जेड प्लेन में बोलता है तो डीएस की वैल्यू होगी, ये मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं। ठीक, फिर भी यहां पास मैंने लिख दिया है ताकि जो कोई ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं जाए। ठीक, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं डायरेक्ट अभी। अब अगर अपन लोग यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालें, बताइए अगर हम लोग यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं तो आपको पता है ग्रेडियंट एफ अपॉन मॉड पे क्या होता है, ग्रेडियंट एफ होता है। ये क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो ये बहुत ही लेंदी हो जाता है कि इतना सारा अपने को सॉल्व करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी निकालना है तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अगर अपने को एक्स वाई प्लेन दिया है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी के कैप। ठीक, अगर अपने को वाई जेड प्लेन दिया है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होगा अपना क्या होगा, आई कैप। और अगर अपने को ZX प्लेन दिया है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, J कैप। क्यों होगा देखिए, ये भी समझा देता हूं, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक, कि ये तो आप समझ गए ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर XY प्लेन में तो K कैप, YZ प्लेन में तो I कैप, और ZX प्लेन में तो J कैप। क्यों होता है ये बताता हूं। ठीक, सबसे पहले मैं XYZ प्लेन बनाता हूं। एक काम करता हूं, ये रही X एक्सिस, ये रही Y एक्सिस, ये रही क्या Z एक्सिस मेरी। ठीक, मैंने आपको बोला कि एक्स वाई प्लेन में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर रहता है वो क्या रहता है, के कैप रहता है। ये मैं आपको समझा रहा हूं क्यों के कैप रहता है। जिसको नहीं समझना वो स्किप करके सीधे क्वेश्चन पे आइएगा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन ये रहा, एक्स वाई प्लेन ये रहा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको पता है, ये जो अगर मेरा सरफेस है, सबसे पहले एक्स वाई प्लेन देखिए, ये जो सरफेस है इसके क्या रहता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर रहता है। और आपको ये भी पता है ये जो तीनों है ये तीनों क्या रहते हैं, ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है ये तीनों परपेंडिकुलर रहते हैं। तो अगर एक्स वाई प्लेन में अगर मेरे को कोई यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो एक्स वाई प्लेन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसका मतलब ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनेगा ये जेड एक्सिस में बनेगा। यूनिट नॉर्मल जो वेक्टर रहेगा वो कहां बनेगा, मेरा जेड एक्सिस में बनेगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए ना। यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या रहता है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये रहा यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहां बना, जेड एक्सिस में बना। और आपको पता है एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो जेड एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, और अपन लोग एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं, और एक्स वाई प्लेन में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर रहता है वो क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहना चाहिए। यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो नॉर्मल रहना चाहिए प्लेन के, एक्स वाई प्लेन के। तो ये नॉर्मल रहा, जेड एक्सिस में जा रहा
है। और आपको पता है जो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर रहता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर रहता है, वो क्या रहता है, के कैप रहता है। ये आपको पता है कि जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर रहता है, यूनिट वेक्टर रहता है, वो क्या रहता है, के कैप रहता है। तो इसलिए ये फंडा है कि आप डायरेक्ट एक्स वाई प्लेन में अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछता है तो आप के कैप लिखेंगे। इसी तरह आप कंसीडर कर लीजिए, वाईजेड प्लेन कंसीडर कर लेता हूं, ये वाला प्लेन अब मैं कंसीडर करता हूं, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा, इस वाईजेड प्लेन के क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस में बनेगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि एक्स एक्सिस भी वाईजेड प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ये एक्स एक्सिस में बनेगा। और आपको पता है एक्स एक्सिस के जो अलोंग जो वेक्टर रहता है वो क्या रहता है, बताइए, वो रहता है आई कैप रहता है। तो इसलिए एन कैप की जगह आई कैप रहेगा जब यूनिट नॉर्मल, या मैं कहूं यूनिट नॉर्मल वेक्टर अपना आई कैप रहेगा जब अपना वाईजेड प्लेन रहेगा। और इसी तरह अगर ZX प्लेन है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर y एक्सिस में रहेगा, और y एक्सिस के अलोंग आपको वेक्टर पता है क्या रहता है, j कैप रहता है। तो इसीलिए n कैप की वैल्यू j कैप है जब अपना ZX प्लेन है, या मैं बोलूं यूनिट नॉर्मल वेक्टर j कैप है जब अपना प्लेन क्या है, ZX प्लेन है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। पॉज करके नोट करिए, फिर अपन लोग पहले क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसी तरह के 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्यूब वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता है तो 10 नंबर का आता है ये सीधे, ठीक। तो स्कोरिंग वाला है, आपको डेटा चेंज कर करके देगा, आपको मिल जाएंगे बुक में, तो आप देख लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, इंपॉर्टेंट है, पॉज करके नोट करिए पहले इतना। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन है मेरा कि वेरीफाइड डाइवर्जेंस थ्योरम। अपने को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करना है, वेरीफाई करना है। फॉर एफ वेक्टर अपने को दिया है टेकन ओवर द क्यूब, क्या दिया है, क्यूब दिया है। हमने को क्यूब में एक एफ वेक्टर दिया हुआ है और वहां पास हमको क्या करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करना है, वेरीफाई। और बाउंडेड बाय द प्लेन, और अपने को जो क्यूब है वो बाउंडेड है किसके द्वारा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1। तो अपने को क्या वेरीफाई करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करना है, अपने को वेरीफाई करना है, ठीक। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि अपना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या है, ठीक। तो आपको पता है, अपने को पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, ये होता है डबल इंटीग्रेशन सरफेस एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम, और क्या होता है, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर dv। ये होता है क्या अपना, ये होता है अपना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अपने को ये वाला पार्ट भी, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक। चलिए तो निकालते हैं, क्या करूंगा अब मैं, निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं ये वाला पार्ट निकाल लेता हूं। सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट निकालता हूं, कौन सा पार्ट, ये वाला, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम का डाइवर्जेंस एफ वेक्टर dv, ठीक। तो मुझे बताइए यहां क्या क्या जरूरत पड़ेगी, इस डाइवर्जेंस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डाइवर्जेंस निकालता हूं। क्या करूंगा, डाइवर्जेंस निकालता हूं, ठीक, डाइवर्जेंस निकालता हूं। तो डाइवर्जेंस एफ कैसे निकलेगा बताइए, ये निकलेगा डेल ऑपरेटर डॉट एफ वेक्टर से, ठीक है। डाइवर्जेंस कैसे निकलता है, डॉट प्रोडक्ट होता है डेल ऑपरेटर और एफ वेक्टर का, ठीक। पता होगा आपको डाइवर्जेंस क्या होता है। चलिए तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर की वैल्यू आपको पता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये क्या होता है, इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू होता है। और इसको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, एफ वेक्टर के साथ। तो एफ वेक्टर कितना दिया है, ये दिया है, कितना दिया बताइए, 4xz आई माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। ये मेरे को क्या दिया है, ये मेरे को दिया एफ वेक्टर। अब मेरे को क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आपको पता है आई वाला पार्ट आई से होगा, ठीक, और जे वाला पार्ट जे से होगा और के वाला पार्ट के से होगा। तो आई वाला, आई डॉट आई कितना हो जाता है 1, तो ये बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स इसका 4xz का, फिर प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर का, फिर प्लस है, ठीक, के डॉट के कितना हो जाएगा 1, तो ये बचेगा डेल अपॉन डेल जेड, और यहां क्या बचेगा वाई जेड, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो 4z तो कांस्टेंट है तो एज इट इज, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस वाई स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, y के रिस्पेक्ट में, तो पावर नीचे और एक पावर कम हो जाएगी, प्लस वाई जेड का किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, z के रिस्पेक्ट में। तो y तो कांस्टेंट है तो एज इट, और z का dz के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए 1 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपना डाइवर्जेंस f कितना आया, इतना आ गया। अपना क्या आ गया, डाइवर्जेंस f इतना आ गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो ये क्या, देखिए क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस f, डाइवर्जेंस f कितना है, इतना है। तो पुट करता हूं 4z
-2i प्लस वाई, और क्या है dv, और dv की वैल्यू आप लोगों को पता है, मैंने शुरू में ही लिखवाया था, क्या होती है dx dy dz। और अब अपने को किसकी जरूरत है, लिमिट की जरूरत है। तो लिमिट अपने को दी हुई है, क्या दी हुई है, देखिए x की लिमिट दी हुई है 0 और 1, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लिमिट होगी, 0 से 1 तक। ठीक, x की लिमिट कहां से कहां तक होगी बताइए, ये होगी मेरी 0 से 1 तक। और अपने को y की भी लिमिट दी हुई है, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो y की भी लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से 1 तक। अपने को वैल्यू दी है y इज इक्वल टू क्या, 0 और y इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि अपनी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है, 1 है। और अपने को z की भी लिमिट दी है, क्या, 0 से 1। तो इसका मतलब ये है कि अपनी जो z की जो लोअर लिमिट है वो 0 है और अपर लिमिट कितनी है, 1 है। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमेशा जब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, हमेशा जब हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे, पीछे से करेंगे। कहां से करेंगे, पीछे से करेंगे। यहां पास देखिए -2i है और यहां पास +y है, तो -2i + y कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट -y लिख देता हूं, डायरेक्ट -y लिख देता हूं। देखिए -2i + y कितना हो जाएगा, -y, तो ये बचेगा 4z - y बचेगा। ठीक ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको z के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। हमेशा मैं इंटीग्रेशन पीछे से स्टार्ट करूंगा, इसका मतलब पहले z के रिस्पेक्ट में करूंगा, फिर y के, फिर x के। चलिए z के रिस्पेक्ट में करता हूं। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं z के रिस्पेक्ट में करता हूं। तो ये 0 से 1, ये 0 से 1 x की लिमिट और y की लिमिट एज इट इज। अब इसको मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। सबसे पहले किसका होगा, 4z का। 4z का z के रिस्पेक्ट में बताइए कितना हो जाएगा, एक पावर z की बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। 4 तो कांस्टेंट है एज इट इज, z का क्या हो जाएगा, z² माइनस y का क्या हो जाएगा बताइए, y का हो जाएगा z, y का क्या हो जाएगा, yz हो जाएगा। y तो कांस्टेंट है और आपको पता है कांस्टेंट का अगर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वो अटैच हो जाता है। तो यहां z के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो इससे z अटैच हो गया। और लिमिट कहां से कहां तक थी बताइए, लिमिट थी 0 से 1 तक, और ये dx dy एज इट इज। ठीक, क्लियर हुआ होगा इतना। आगे सॉल्व कर, चलिए इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको मैं फिर से लिखता हूं, तो 0 से 1, ये भी 0 से 1, यहां क्या बचा, यहां बचा मेरा 2z²। कितना बचा, 2z² माइनस क्या है, yz। और लिमिट बताइए कहां से कहां तक है, लिमिट ही मेरी 0 से 1 तक, और dx और dy एज इट इज। अब मैं क्या करूंगा, अपनी लिमिट पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, लिमिट पुट करूंगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 0 से 1, ये भी हो जाएगा 0 से 1। अपर लिमिट कितनी, 1, तो जहां जहां यहाँ z है वहां मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। चलिए, तो ये जगह 2 इंटू z की जगह 1 पुट करूंगा, और z कितना है, इस जगह 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस y इंटू z की जगह क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, और फिर माइनस क्या करूंगा, लोअर लिमिट। और लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो z की जगह अगर 0 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और यहां पास z की जगह 0 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, dx dy। ठीक, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, ये भी इंटीग्रेशन 0, 2 इंटू 1 2, माइनस y इंटू 1 कितना हो जाएगा, y, 2 माइनस y dx dy। अब क्या करेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। हमेशा पीछे से इंटीग्रेशन करना है, तो अब इसका किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो ये लिमिट 0 से 1 एज इट इज, 2 माइनस y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए, तो 2 का y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। आपको पता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो अटैच हो जाता है। तो यहाँ पास y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो 2 के साथ y अटैच हो गया, क्योंकि क्या, 2 कांस्टेंट है, माइनस y का dy के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर और में। और y की लिमिट कहां से कहां तक थी, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, और ये dx एज इट इज, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो गया। तो यहां पास क्या बचा, सिर्फ dx बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये 0 से 1 एज इट इज, अपर लिमिट कितनी, 1, तो जहां जहां मेरे को y दिख रहा है वहां क्या मैं पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो यहां पास 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, माइनस इस y की जगह 1 पुट करूंगा, और 1 का स्क्वायर कितना है, 1, तो ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1/2। ठीक, चलिए, और ये क्या है यहाँ पास, फिर माइनस में क्या करूंगा, फिर मैं माइनस करूंगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है मेरी, 0 है, तो इस y की जगह 0 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और इस y की जगह 0 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो पुट करने की जरूरत नहीं है, अपना क्या आ जाएगा, इतना ही आएगा। ठीक, और यहां पास dx, तो ये होगा अपना इंटीग्रेशन 0 से 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 dx
एलसीएम लेता हूं, चलिए एलसीएम लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 0 से 1, एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1/2, एलसीएम ले लिया 2 एलसीएम आया तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/2 और dx। ठीक, तो 0 से 1 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 और ये 2 नीचे एज इट इज और dx। ठीक, अब मैं क्या करूंगा 3/2 का dx के रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन करता हूं, चलिए 3/2 का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 3/2x हो जाएगा। आपको पता है 3/2 कांस्टेंट है, हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आपको पता है कांस्टेंट का अगर जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो उससे अटैच हो जाता है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट से x अटैच हो गया। और लिमिट कहां से कहां तक है बताइए 0 से 1 तक है। कहां से कहां तक है 0 से 1 तक है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मेरी कितनी 1 है तो ये यहाँ पास जहां x है वहां अपर लिमिट पुट करूंगा, ये क्या हो जाएगा 3/2 x की जगह 1 पुट करूंगा और फिर माइनस क्या करूंगा लोअर लिमिट करूंगा। चलिए इस बार दिखा देता हूं करके 3/2 इंटू x की जगह आप क्या पुट कर दूंगा 0 पुट कर दूंगा, 3/2 इंटू 1 3/2 माइनस 3/2 इंटू 0 तो 3/2 माइनस 0 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो अपना जो इंटीग्रेशन आया वॉल्यूम इंटीग्रल का डाइवर्जेंस f डॉट dv का कितना आया इतना आया। ठीक, तो अपन लोग ने ये वाला पार्ट निकाल लिया है, अब अपन लोग ये वाला पार्ट निकालेंगे। कौन सा पार्ट ये वाला पार्ट निकालेंगे डबल इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट n कैप ds। अगर ये भी कितना आया 3/2 आया तो इसका मतलब ये क्या होगा ये दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब अपना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। तो पॉज करके पहले इतना नोट करिए आप। चलिए तो अपन लोग ने डाइवर्जेंस एफ डीवी निकाला कितना आया 3/2 आया। अपन लोग क्या करेंगे ये सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस निकालेंगे। इसको निकालने के पहले सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा क्यूब बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाऊंगा, देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे क्या बनाना पड़ेगा क्यूब बनाना पड़ेगा। चलिए तो मैं क्यूब बनाता हूं। ठीक, तो ये ले लेता हूं मेरे को, ये ले लेता हूं मैं क्या y एक्सिस, ये ले लेता हूं z एक्सिस, ये ले लेता हूं क्या मैं x एक्सिस ले लेता हूं। ठीक है, क्यूब बनाता हूं। चलिए क्यूब मैं बनाता हूं, तो क्यूब बनाने के लिए मैं यहां से ऐसे कर देता हूं, फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूं और ये ज्वाइन कर दिया। ठीक, ये मैंने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। ठीक, ये ओरिजिन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0,0,0। इसका क्या हो जाएगा ये तो x एक्सिस प्लस में है तो x एक्सिस में हो जाएगा 1,0,0 और ये क्या हो जाएगा y एक्सिस में बस वैल्यू रहेगी 0,1,0 और ये क्या हो जाएगा 0,0,1 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू 1 दी थी, y की वैल्यू 1 दी थी, z की वैल्यू 1 दी थी। ठीक, तो और बाकी सारी वैल्यू 0 दी थी, तो मैं यहाँ पास क्या किया ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। मैंने क्या किया पॉइंट प्लॉट कर दिया। मेरे को x इज इक्वल टू 1 दिया तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1 यहाँ पास है, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पास है और z इज इक्वल टू 1 यहाँ पास है। यहाँ पास क्या है ये z इक्वल टू 1। ये लाइन की इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी है z इक्वल टू 1, इसकी डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 1 और इसकी डिस्टेंस है y इज इक्वल टू 1। ये क्या बन गया मेरा क्यूब। ठीक, तो मुझे क्या करना है सरफेस इंटीग्रल निकालना है, सरफेस इंटीग्रल। तो आपको पता है क्यूब में कितने फेस होते हैं, क्यूब में होते हैं 6 फेस। देखिए कंसीडर करिए इसको एज अ क्यूब, तो ये ऊपर वाला नीचे वाला तो ये हो गया 2 सरफेस, साइड वाला इस साइड वाला ये हो गए 2 सरफेस, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 और ये आपके साइड वाला और मेरे साइड वाला 2 हो गया, तो कितने हो जाते हैं 6 फेस। तो क्यूब में कितने होते हैं 6 फेस होते हैं। तो अपन लोग का इन 6 फेस का, इन 6 के 6 फेस का अपने को क्या करना पड़ेगा सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा और उनको ऐड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक, तो अपने को ये 6 के 6 फेसों का क्या करना पड़ेगा 6 के 6 फेसों का क्या निकालना पड़ेगा अपने को इंटीग्रल निकालना पड़ेगा और 6 के 6 फेसों का इंटीग्रल जब आ जाएगा उनको ऐड कर देंगे तो ये मेरा पूरा सरफेस का आ जाएगा। तो मैं यहां पास लिखूंगा S इज द सरफेस। S क्या है यहां पास सबसे पहले मैं लिखता हूं S इज द सरफेस। ठीक, बाउंडेड बाय 6 फेसेस, किसका क्यूब का 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 6 के 6 फेस है ना, तो 6 के 6 फेसों को क्या करना पड़ेगा ये इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं नंबरिंग कर देता हूं या मैं नाम दे देता हूं, इसको A बोलता हूं, इसको B बोलता हूं, इसको C, ये रहा D, ये रहा E, ये रहा F, ये रहा G। ठीक, तो सबसे पहले और इसको मैं बोल देता हूं O, इसको वो क्या बोल देता हूं मैं O बोल देता हूं।
सबसे पहले मैं किस सरफेस का निकालूंगा? सबसे पहले मैं ये वाले सरफेस का क्या करता हूं, निकालता हूं। ये वाला सरफेस जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक, ये वाले सरफेस का मैं निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं? सरफेस इंटीग्रल निकालूंगा। सबसे पहले ये वाला सरफेस का जो सामने आपको दिख रहा है। कौन सा सरफेस का? यहां पास लिखता हूं, फॉर सरफेस, किस सरफेस का बताइए? किस सरफेस का? ADFG। किस सरफेस का? ADF और G का, ठीक, ADFG का निकालूंगा। और अगर आप ध्यान से देखें ये वाला सरफेस किस प्लेन में है? अगर मैं इसको एकदम चिपकाऊं, इसको अगर मैं एकदम चिपकाऊं तो ये मेरे को YZ प्लेन में दिख रहा है। ये वाला जो सरफेस है आपको दिख रहा होगा कि ADFG है, ये सरफेस किस प्लेन में है? YZ प्लेन में है। किस प्लेन में है? YZ प्लेन में है। तो आपको पता है YZ प्लेन में जो DS की वैल्यू होती है वो क्या होती है बताइए? ये होती है dy dz यूनिट नॉर्मल वेक्टर डॉट आई कैप का मॉडुलस। ये क्या होती है? ds की वैल्यू। ये क्या की वैल्यू आ गई अपनी? ds की वैल्यू आ गई। और अपने को देखना पड़ेगा ये ओरिजिन है, तो ये प्लेन ओरिजिन से कितना दूर है? ये प्लेन ओरिजिन से बताइए कितना दूर है? ये प्लेन ओरिजिन से x = 1 की डिस्टेंस में दूर है, ठीक है। ये कितना दूर है? 1 यूनिट दूर है। तो अपने को x की वैल्यू भी यहां से मिली कितनी? x की वैल्यू मिली 1। अगर मैं x का डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आ जाएगा? dx, और 1 का कर दूं, 1 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर की। तो आपको पता है अपन लोग बात किसमें कर रहे हैं? YZ प्लेन में। ये सरफेस किसमें है? अगर मैं इसको पुश करूं तो इसका प्रोजेक्शन करूं तो YZ प्लेन में आएगा ये प्लेन। तो YZ प्लेन के लिए आपको पता है जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो क्या होता है? आई कैप होता है। क्या होता है? आई कैप होता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इस सामने वाले प्लेन का किया। प्लेन क्या था? ADFG लिखा, ठीक। फिर मैंने देखा ये प्लेन, ये जो मेरा सरफेस है ये किस प्लेन में है? YZ प्लेन में है। तो आपको पता है YZ प्लेन में DS की वैल्यू ये होती है, ठीक। ये प्लेन ओरिजिन से कितना दूर है? x = 1 दूर है। तो मैंने क्या किया? x = 1 डिफरेंशिएट किया तो DS की वैल्यू 0 आ गई। और आपको पता है YZ प्लेन में जो यूनिट वेक्टर रहता है वो कितना होता है? आई कैप होता है। अब मैं इसको पुट करूंगा तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन किस सरफेस के लिए? इस सरफेस के लिए कर रहे हैं। और f वेक्टर डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर और ds। चलिए वैल्यू पुट कर देता हूं, वैल्यू पुट करता हूं। f वेक्टर कितना है? ये रहा 4xz। ध्यान से देखिएगा, i कैप माइनस y² j कैप और प्लस yz k कैप। और इसका क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है n कैप के साथ, मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर से। कितना है? i कैप और ds की वैल्यू कितनी है? dy dz। और ये क्या हो जाएगा? यूनिट नॉर्मल वेक्टर डॉट आई कैप। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर अपना कितना है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर अपना i। तो ये यहां पास आई कैप डायरेक्ट पुट कर देता हूं। चलिए, और ये लिमिट अब पुट करना पड़ेगी। तो यहां पास dy और dz है, तो अपने को सिर्फ y और z की लिमिट पुट करना पड़ेगी। तो y की लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक। कहां से कहां तक है बताइए? 0 से 1 तक। और z की लिमिट अब पुट करना पड़ेगी क्योंकि y और z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो y और z की लिमिट चाहिए होगी। तो y की लिमिट 0 से 1 है और z की लिमिट भी कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक है। कहां से कहां तक है बताइए? 0 से 1 तक है। चलिए आगे मैं क्या करता हूं? इसको सॉल्व करता हूं। तो ये हो जाएगा 0 से 1, ठीक। ये भी हो जाएगा 0 से 1। i डॉट आई से सिर्फ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो i का सिर्फ i से होगा। तो i डॉट आई कितना हो जाएगा? 1। और यहां पास क्या बचेगा? 4xz, ठीक। और यहां पास क्या बचेगा? dy dz। और आपको पता है, चलिए अब मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 4। और x की वैल्यू भी अपने को पता है, x की वैल्यू कितनी है? 1। तो x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो क्या बचेगा? 4z बस बचेगा। x की जगह क्या पुट कर दूंगा? 1 पुट कर दूंगा तो 4z बचेगा। और ये हो जाएगा dy dz। चलिए अब मैं क्या करूंगा? इसको इंटीग्रेट करूंगा। हमेशा इंटीग्रेशन हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो ये हो जाएगा 0 से 1 एज इट इज। और फिर ये कितना है? 4z। और 4z का बताइए डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 4 तो कांस्टेंट है, तो एज इट इज। ये y जैसे लग रहा हो आपको, 4 लिखता हूं। 4 कांस्टेंट है, एज इट इज। z का z के रिस्पेक्ट में एक पावर बढ़ जाएगी, जितनी पावर बढ़ेगी कहां जाएगी? डिनोमिनेटर में। और ये dy एज इट इज। तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये बचा 0 से 1 2z² dy, ठीक। और लिमिट कहां से कहां तक थी बताइए? लिमिट यहां पास पुट कर दीजिएगा। कहां से कहां तक थी? 0 से 1 तक। z की जो लिमिट थी कहां से कहां तक थी? 0 से 1 तक। अब क्या? अब मैं लिमिट पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 0 से 1।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो अपर लिमिट कितनी 1, तो z की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 ही बचेगा, 2 इंटू 1 2, फिर माइनस क्या करूंगा लोअर लिमिट कितनी है 0, z की जगह 0 पुट करूंगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो पुट करने की जरूरत नहीं है, और ये क्या हो जाएगा dy। ठीक, अब मैं क्या करूंगा इसको y के रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा इंटीग्रेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा बताइए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, तो चलिए करता हूं, ये हो जाएगा मेरा 2 का y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना हो जाएगा 2y, और लिमिट कहां से कहां तक है बताइए 0 से 1 तक है, लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 1 तक है, कहां से कहां तक 0 से 1 तक। अब मैं क्या करूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, तो जहां y है वहां क्या पुट करूंगा सबसे पहले अपर लिमिट कितनी 1, फिर माइनस क्या कर दूंगा लोअर लिमिट, तो 2 इंटू y की जगह 0 पुट कर दूंगा, तो 2 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0, और माइनस क्या हो रहा है 2 1 जा 2, 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ गया 2 आ गया। तो मेरा जो इस फेस का जो डबल इंटीग्रेशन है बोलू सरफेस इंटीग्रल निकला, कितना निकला 2 निकला, कितना निकला 2 निकला, तो साइड में लिख लेता हूं कितना 2 निकला। ठीक, यहां पर साइड में मैंने लिख लिया कितना निकला 2 निकला। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए अब मैं क्या करूंगा इसके अपोजिट वाले सरफेस का निकालूंगा, हमेशा जिस सरफेस का आप पहले निकालेंगे फिर उसके आप अपोजिट वाले सरफेस का निकाल लीजिएगा, इससे क्या होगा इससे आपका कैलकुलेशन जो मिस्टेक होता है जो आंसर निकलेगा बहुत एक्यूरेट निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा इस सरफेस का निकालूंगा, ये वाला सरफेस आपको पीछे वाला दिख रहा होगा, ये पीछे वाला कौन सा BOEC का निकालूंगा। अब मैं किसका निकालूंगा BOEC का निकालूंगा, क्यों निकालूंगा पता है, देखिए ये सरफेस किस प्लेन में था YZ प्लेन में था, तो YZ प्लेन का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर था वो क्या था i कैप था, और अगर आप ध्यान से देखें BCE और O ये वाला प्लेन भी कहां पास है YZ प्लेन में है, किसमें है YZ प्लेन में है, तो यहां पास भी जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर रहेगा ना फर्क सिर्फ इतना रहेगा, यहां पास i कैप था इस वाले प्लेन का, उस वाले जो प्लेन का है ये जो ओरिजिन में प्लेन है ये ओरिजिन में ना है प्लेन ये BCEO, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस i कैप होगा, सिर्फ फर्क इतना होगा। ठीक, तो देखिए अब मैं किस प्लेन का निकालूंगा BCOE का, फॉर प्लेन या मैं बोलूं फॉर सरफेस किसका BCEO का, BCOE का। ठीक, निकालता हूं, चलिए निकालता हूं, ये प्लेन किसमें है BCOE में है, अगर ये प्लेन BCOE ये प्लेन किसमें है ये प्लेन है YZ प्लेन में, YZ प्लेन में है, ये जो सरफेस ये किसमें बताइए ये है YZ प्लेन में, और आपको पता है साफ साफ आपको दिख रहा होगा किसमें है YZ प्लेन में, और आपको पता है YZ प्लेन के लिए जो ds की वैल्यू होती है वो क्या होती है बताइए, वो होती है dy dz n कैप डॉट i कैप का मॉड। ठीक, ये होता है, और सिर्फ फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं यूनिट नॉर्मल वेक्टर जब इस प्लेन का निकाले थे तो आपको पता है ये प्लेन किसमें YZ प्लेन में, तो क्या था i कैप था, और ये वाला जो प्लेन है इस प्लेन के क्या है अपोजिट है, पीछे साइड है, तो फर्क इतना है अगर आप सामने वाले प्लेन का क्या ले रहे हैं i कैप पॉजिटिव में ले रहे हैं तो पीछे वाले को आपको किस में लेना पड़ेगा नेगेटिव में लेना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव i, क्या आ जाएगा नेगेटिव i, और यहां पास अगर आप x की वैल्यू देखें यहाँ YZ प्लेन है ना तो आपको x की वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर हम लोग YZ प्लेन में बात कर रहे हैं तो x का टर्म नहीं चलेगा, इसलिए x की कोई ना कोई वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, अगर YZ प्लेन में आप कर रहे हैं तो x की वैल्यू तो चलेगी नहीं, तो x की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पास क्या है ये प्लेन किसमें ओरिजिन में है, और आपको पता है ओरिजिन में सारी XYZ वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो x की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, तो dx कितना आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो अब वैल्यू बस पुट करना है, तो डबल इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट n कैप ds में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, तो डबल इंटीग्रेशन f वेक्टर कहां है ये रहा 4xz i माइनस वाई स्क्वायर j प्लस yz k कैप। ठीक, और डॉट प्रोडक्ट किसका करना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर का, यूनिट नॉर्मल कितना है माइनस i ds। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा मेरा डबल इंटीग्रेशन ये माइनस i का i से बस इंटू का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो i डॉट i कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ क्या है माइनस, तो ये बचेगा माइनस 4xz और ds। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन माइनस 4x की वैल्यू अपने को पता है, x की वैल्यू कितनी है 0 है, तो x की जगह 0 पुट करता हूं z ds, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ds, और आपको पता है 0 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, तो ये इस प्लेन के लिए BCEO के लिए जो अपना सरफेस इंटीग्रल निकला कितना निकला 0 निकला, तो मैं यहाँ पास 0 लिख लेता हूँ, यहाँ पास क्या लिख लेता हूँ 0 लिख लेता हूँ। इस प्लेन के लिए जो मेरा पीछे वाले प्लेन के लिए जो सरफेस इंटीग्रल निकला कितना निकला 0 निकला। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं अब मैं।
ठीक, चलिए अब मैं पता है किस प्लेन के लिए करूंगा, अब मैं इस वाले प्लेन के लिए निकालूंगा। किस वाले प्लेन के लिए? इस वाले प्लेन के लिए, इस वाले प्लेन के लिए DCEF। तो सबसे पहले लिखता हूं यहां पास फॉर प्लेन या सरफेस लिख लेता हूं, फॉर सरफेस। किस सरफेस के लिए बताइए? ये जो मेरा सरफेस है इस फेस के लिए, DCEF के लिए। किसके लिए? DCEF के लिए। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें ये जो DCEF का जो सरफेस है या जो ये वाला पार्ट है ये किस प्लेन में आ रहा है? अगर मैं इसको अटैच करूं, ये इस तरह है ना, इसको अटैच करूं तो ये आपको दिख रहा होगा ZX प्लेन में आ रहा है। किस में आ रहा है? आपको वहां से साफ साफ दिख रहा होगा। अगर आप इसका प्रोजेक्शन देंगे तो ये किस प्लेन में आ रहा है? ZX प्लेन में आ रहा है। किस प्लेन में आ रहा है? ZX प्लेन में आ रहा है। तो आपको पता है अपने को क्या निकालना है? अपने को ये वाला पार्ट निकालना है, तो अपने को DS की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है अगर ये प्लेन देखें आप तो ZX प्लेन में आ रहा है। तो अगर ये ZX प्लेन में आ रहा है तो आपको पता है DS की वैल्यू ZX प्लेन के लिए क्या रहती है? DZ DX, या मैं बोलूं DX DZ यूनिट नॉर्मल वेक्टर डॉट J कैप रहता है। ठीक, क्या रहता है? डॉट J कैप रहता है। और आपको पता है, आपको क्या पता है? आपको यह भी पता है जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर रहता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर रहता है XZ प्लेन में है, ये वाला सरफेस XZ प्लेन में। और XZ प्लेन के लिए आपको पता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो रहता है वो क्या रहता है? J कैप रहता है। ठीक, क्या रहता है? J कैप रहता है। और ये प्लेन अगर आप देखें ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? ये प्लेन ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? y इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस ओरिजिन से दूर है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं ZX प्लेन में, तो इसका मतलब जो अपन लोग सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, y का टर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए y की अपने कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो y इज इक्वल टू 1 दूरी पे है ये प्लेन, तो y की वैल्यू भी यहां पास लिख लेता हूं। कितनी है? y इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dy y का dy हो जाएगा, और ये तो 1 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सारी वैल्यू निकल आई है, पुट करता हूं। ठीक, तो डबल इंटीग्रेशन f वेक्टर कितना है? वो रहा 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के कैप, और डॉट क्या करना है? एन कैप के साथ, और एन कैप कितना है? एन कैप रहा जे। ठीक, और ds, और ds कितना है? ds ये रहा dx dz एन कैप डॉट जे कैप, और एन कैप की वैल्यू पता है कितनी है? जे कैप। तो यहां डायरेक्ट जे कैप पुट कर देता हूं, सॉल्व करता हूं। चलिए, इंटीग्रेशन जे है, डॉट प्रोडक्ट किससे हो रहा है? जे से, तो जे वाला टर्म बस डॉट प्रोडक्ट होगा, तो जे डॉट जे कितना हो जाएगा? 1। तो बचेगा क्या? माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? माइनस वाई स्क्वायर। और यहां पास भी जे डॉट जे कितना हो जाएगा? 1, और 1 का मॉड 1 ही होता है, तो dx dz बस बचा। क्या बचा? dx dz बचा। और आपको y की क्या पता है? आपको y की पता है वैल्यू, तो डायरेक्ट y की जगह क्या आप पुट कर देंगे? y की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही आएगा। तो -1 dx dz। और अब मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी? लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो x और z की लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो x की वैल्यू देखिए कहां तक है? x की वैल्यू एक 0 दी है और एक 1 दी है, तो इसका मतलब अपने को लिमिट दिया है x का कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। और किसकी लिमिट की जरूरत पड़ेगी? z की लिमिट की, और z की लिमिट भी दी है कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। तो यहां पास मैं पुट कर देता हूं 0 से 1। ठीक, ये तो -1 कांस्टेंट है, तो -1 को बाहर निकाल लेता हूं। 0 से 1 dx dz। ठीक, चलिए अब मैं क्या करूंगा? इसको सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में करूंगा, हमेशा इंटीग्रेशन पीछे से करेंगे, फिर किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए करते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए आइए करते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा -1 0 से 1। ठीक, मैं z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहां क्या है? 1 है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 1 का z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 का z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये 1 हटा देता हूं, माइनस बस लिखता हूं, क्योंकि -1 का मतलब माइनस ही बस है। तो 1 का z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 का z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा z, और लिमिट कहां से कहां तक है बताइए? 0 से 1 तक है, और dx। ठीक, -0 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, तो जहां z है वहां अपर लिमिट कितनी है? 1, और माइनस क्या करूंगा? लोअर लिमिट तो 0 है, तो z की जगह 0 पुट कर दूंगा तो 0 ही आ जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 1 dx। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? 1 का dx के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आ जाएगा बताइए? इंटीग्रेशन करूंगा तो x ही आ जाएगा।
और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है। अब मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन है, अपर लिमिट कितनी बताइए, अपर लिमिट मेरी 1 है, तो x जगह क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, और माइनस क्या करूंगा, माइनस करूंगा लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 x जगह पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वैल्यू किसकी कितनी आई बताइए, वैल्यू आई इसकी -1। तो यहां पास मैं लिख देता हूं, जो इस सरफेस का जो इंटीग्रल आया कितना आया, -1 आया। ठीक, चलिए इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अपोजिट वाले सरफेस का निकालूंगा। अपोजिट वाले सरफेस इसका बताइए क्या होगा, ये होगा इसका अपोजिट वाला सरफेस, कौन सा, ये वाला ABOG, कौन सा ABOG, कौन सा सरफेस होगा, ABOG। और अगर आप ध्यान से देखें ABOG ये जो सरफेस है ये किस प्लेन में बताइए, ये Z एक्सिस है और ये X एक्सिस है, तो इसका मतलब ये ZX प्लेन में है। अगर ZX प्लेन में है, अगर या मैं बोलूं XZ प्लेन में है, तो आपको पता है अगर XZ प्लेन में है तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx dz एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर डॉट j कैप, ये क्या हो जाएगी, ds की वैल्यू। अगर किस में है, ZX प्लेन में है ना। और आपको पता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो ZX प्लेन के लिए रहता है वो क्या रहता है, j कैप है। तो फर्क आपको इतना करना पड़ेगा, यहां पास नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव लगाना पड़ेगा, देखिए ये प्लेन सामने था, ये प्लेन क्या है, इस प्लेन के अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव में ले लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव मिला। जिस प्लेन को आप पहले सिलेक्ट करेंगे फिर उसके जो अपोजिट प्लेन लेंगे उसमें क्या आप लिख लेंगे, नेगेटिव वाला साइन लेंगे। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए। और ये प्लेन कहां पास है, ओरिजिन पे है, और ओरिजिन पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 0, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन dy और 0 का तो 0 ही है। ठीक, y की वैल्यू हमको इसलिए जरूरत है क्योंकि ये xz प्लेन में काम कर रहे हैं, तो y वाला टर्म कहीं भी नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग को y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए तो अब मैं क्या करता हूं, डबल इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट n कैप। f वेक्टर कितना था, ये रहा 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर j कैप प्लस yz k कैप। ठीक, yz k कैप, और डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर से, n कैप से डॉट प्रोडक्ट करना है, और n कैप कितना है, -j, और क्या dx कितना है, dx dz n कैप डॉट j कैप का मॉड। ठीक, तो डबल इंटीग्रेशन j है तो डॉट प्रोडक्ट करना है j से, तो j वाला टर्म j से होगा तो j डॉट j कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पास क्या है, यहां पास है -y², और यहां पास भी माइनस था तो माइनस प्लस y² हो जाएगा, और ये dx dz n कैप डॉट j कैप। और आपको पता है y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसकी जगह 0 पुट कर दूंगा, की जगह 0 dx dz n कैप डॉट j कैप का क्या मॉड, और 0 का इससे इनटू का तो 0 ही आ जाएगा, और आपको पता है 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। तो इस सरफेस के लिए कितना आ गया, इस सरफेस के लिए आ गया मेरा 0, इस सरफेस के लिए क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, तो पॉज करके ये नोट करिए पहले इतना। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, अपने ऊपर वाले सरफेस के लिए निकालूंगा, इस सरफेस के लिए, किस सरफेस के लिए, ABCD के लिए। तो यहां पास लिख लेता हूं फॉर ABCD। अगर आप ध्यान से देखें ABCD प्लेन किस प्लेन में है, ABCD किस एक्सिस में है, x और y एक्सिस में है, मतलब ये जो ABCD का सरफेस है ये XY प्लेन पे है। अगर आप इसका प्रोजेक्शन करेंगे तो XY प्लेन में आएगा, और आपको पता है अगर XY प्लेन में है तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी dx dy यूनिट नॉर्मल वेक्टर डॉट k कैप का मॉड। ये मैंने आपको इसलिए पहले शुरू में लिखवा दिया था कि अगर ये सरफेस xy प्लेन में आ रहा है तो ds की वैल्यू, अपन लोग ये निकाल रहे हैं तो ds की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो अगर ये xy प्लेन में है तो ds की वैल्यू ये होगी। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताइए क्या हो जाएगा, अगर xy प्लेन में है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, k कैप होता है, मैं आपको ये बताया था। और ये प्लेन ओरिजिन से कितनी दूर पे है, z इक्वल टू 1, ये प्लेन, ये जो ऊपर वाला प्लेन है ये ओरिजिन से कितना दूर है, z इक्वल टू 1 दूर है, तो अपने को z की वैल्यू कितनी दी है, z इज इक्वल टू 1, z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz आएगा, और 1 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या आता है, 0 आता है, तो सारी वैल्यू आ गई। तो डबल इंटीग्रेशन सरफेस का f वेक्टर डॉट n कैप, f वेक्टर ये रहा क्या, 4xz i माइनस वाई स्क्वायर j कैप प्लस yz k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है,
इसका अपने को डॉट प्रोडक्ट करना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर के साथ, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस फेस के लिए, बोलो इस सरफेस के लिए कितना है, के कैप है, और ds की वैल्यू ये रही dx dy यूनिट नॉर्मल वेक्टर डॉट के कैप, और n कैप की अपने को वैल्यू पता है कितनी, के कैप, तो यहां पर डायरेक्ट के कैप पुट कर देता हूं। चलिए तो ये हो जाएगा मेरा 4x, ये मेरे को डॉट प्रोडक्ट करना है तो के वाला टर्म सिर्फ के से इंटू होगा, तो के डॉट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पास क्या बचेगा, यहां पास बचेगा yz बचेगा, और ये हो जाएगा dx dy अपॉन के डॉट के कितना हो जाएगा, 1, और 1 का मॉड क्या होता है, 1 होता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए अभी मेरे को z की वैल्यू भी दी है, z की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां पास z की वैल्यू की जगह 1 पुट कर देता हूं, तो z की जगह 1 पुट करूंगा तो y इंटू 1 y आएगा, ये हो जाएगा dx dy। ठीक, अब देखता हूं लिमिट चाहिए मेरे को, किसकी x की लिमिट चाहिए, y की लिमिट चाहिए। x की लिमिट कहां से कहां तक है बताइए, 0 से 1 तक है, और y की लिमिट भी 0 से 1 तक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, क्या करना है मेरे को, इंटीग्रेट करना है। चलिए तो इंटीग्रेट कर लेता हूं, इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंटीग्रेट सभी से आता है। ठीक, चलिए तो y का इंटीग्रेट करूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 0 से 1 एज इट इज, y का इंटीग्रेशन करूंगा y के रिस्पेक्ट में तो एक पावर बढ़ जाएगी, और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और लिमिट कहां से कहां तक थी इसकी, कहां से, 0 से 1 तक थी, और dy एज इट इज। ठीक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो ये हो जाएगा 0 से 1, अपर लिमिट कितनी है 1, तो जहां y है वहां 1 पुट करूंगा, 1 के स्क्वायर 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और माइनस क्या करूंगा, लोअर लिमिट क्या है 0, तो y की जगह 0 पुट करूंगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पुट करने की जरूरत नहीं है, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पास, यहाँ पास रहेगा dx रहेगा, क्योंकि ये तो मैंने y के रिस्पेक्ट में क्या किया इसको इंटीग्रेट ना, तो dx बचेगा, और ये हो जाएगा हाफ dx। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो चलिए करता हूं, ये हो जाएगा 0 से 1 अब नहीं लिखूंगा, हाफ का x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो एज इट इज आ जाएगा, और इससे x अटैच हो जाएगा, और 0 से 1, क्यों x अटैच हो गया, आपको पता है किसी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करना है तो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे वो अटैच हो जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो हाफ से x अटैच हो गया। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या करूंगा, पुट करूंगा, तो जहां x है वहां अपर लिमिट पुट करूंगा, कितना है 1 है, फिर माइनस क्या करूंगा, लोअर लिमिट, तो हाफ, और x की जगह क्या पुट कर दूंगा 0, तो हाफ इंटू 1 कितना हो जाएगा, हाफ, माइनस हाफ इंटू 0 0, तो ये क्या बचेगा, हाफ बचेगा। ठीक, तो ये कितना आ गया मेरा, हाफ आ गया, क्या हाफ आ गया मेरा, इस सरफेस के लिए ABCD के लिए जो अपना इंटीग्रल निकला वो कितना निकला, हाफ निकला। ठीक, चलिए अब अपना सिर्फ एक सरफेस बचा, 1 2 3 4 5, पांचों सरफेस के लिए आ गया। हम लोग क्यूब का निकाल रहे थे, क्यूब का 6 सरफेस होते हैं, या मैं बोलूं 6 फेस होते हैं, तो अब मेरा सिर्फ एक फेस बचा, ये वाला नीचे वाला, कौन सा, नीचे वाला, कौन सा, OGFE, कौन सा सरफेस बचा बताइए, अब मेरा बचा OGFE, तो फॉर यहां पास लिखूंगा फॉर OGFE। आप ध्यान से देखें, अगर ये जो सरफेस है या मैं बोलूं ये जो प्लेन है, ये जो फेस है OGFE किस प्लेन में है, XY प्लेन पे है, किसमें है, XY प्लेन पे है, तो आपको पता है अगर ये XY प्लेन पे है तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx dy, n कैप डॉट बताइए k कैप, और n कैप की वैल्यू, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, xy अगर प्लेन में है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की क्या हो जाएगी, k कैप हो जाएगी। फर्क इतना आएगा कि माइनस आपको लगाना पड़ेगा। माइनस क्यों लगा बताइए, क्योंकि हम लोग ने अपर वाले सरफेस के लिए पॉजिटिव में के लिया था, तो ये जो सरफेस है ये इसके अपोजिट साइड है, इसके अपोजिट में है, और आपको पता है अपोजिट साइड में हम लोग क्या कर लेंगे, नेगेटिव लेंगे, सिर्फ फर्क इतना रहेगा। ठीक, और ये फेस कहां है, ये फेस कहां है, ओरिजिन पे है, तो आपको पता है ओरिजिन में अगर ये XY प्लेन था तो अपने को Z वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो अगर ये ओरिजिन में है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो Z का DZ हो जाएगा और 0 का 0 रहेगा, सारी वैल्यू अब इनपुट करते हैं, तो डबल इंटीग्रेशन F वेक्टर ये रहा 4xz I माइनस वाई स्क्वायर j कैप प्लस YZ k कैप, डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, k के साथ, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर के साथ, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर कितना है, माइनस k कैप। ठीक, माइनस k कैप, और ds कितना था बताइए, ds था ये रहा
dx dy अपॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर की जगह मैं सीधे माइनस के कैप पुट कर देता हूं और डॉट के कैप, ठीक। माइनस के का सिर्फ के से होगा, डॉट प्रोडक्ट करना है तो के का सिर्फ के से होगा, तो के डॉट के कितना हो जाएगा 1, यहां पास माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस वाई जेड dx dy माइनस के कैप डॉट के कैप, ठीक। और यहां पास इंटीग्रेशन, और अपने को z की वैल्यू कितनी दी हुई है 0 दी हुई है, कितनी दी हुई है 0, तो डबल इंटीग्रेशन माइनस वाई जेड की जगह क्या पुट कर दूंगा 0, तो dx dy माइनस के कैप डॉट के कैप का क्या हो जाएगा ये मॉड था ये, ठीक। तो अगर ये y माइनस वाई का 0 से करेंगे तो ये पूरा इंटू करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन 0 का, और आपको पता है 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है। तो ये देखिए सारी वैल्यू अपने पास आ गई, सारी वैल्यू अपने पास आ गई है, सारी वैल्यू अपने पास आ गई है। मतलब या बोलूं ये जो 6 के 6 फेस थे, ये जो अपने पास 6 के 6 फेस थे इस क्यूब में, उनकी वैल्यू आ गई, कितनी आई, कितनी आई, पहले फेस की आई 2 0 -1 0 1/2 और 0 आई है, तो इनको क्या करना है ऐड कर देना है। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा क्या 2 प्लस 0 प्लस क्या करूंगा -1, तो ये आ जाएगा -1 ही, फिर क्या करना है प्लस 0 करना है, फिर प्लस क्या करना है बताइए, फिर प्लस 1/2 करना है, और फिर प्लस क्या करना है 0। जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मेरी वैल्यू किसकी निकल आएगी, एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds इस पूरे क्यूब की निकल आएगी, ठीक। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा 1, और ये 0 0 0 ही रहेगा, ये प्लस क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 और 2 + 1 कितना होगा 3/2। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका डाइवर्जेंस एफ डीवी ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू भी कितनी आई थी, कितनी आई थी बताइए 3/2 आई थी, 3/2 आई थी। इस टर्म की वैल्यू कितनी आई थी 3/2 आई थी, और इस वाले टर्म की भी वैल्यू कितनी आई है 3/2 आई है। तो आप लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सरफेस के लिए होता है, ये वॉल्यूम के लिए होता है, डाइवर्जेंस एफ डीवी इक्वल टू 3/2, हैंस वेरीफाइड, ठीक। इतना आसान था, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सरफेस ऊपर वाला ले रहे हैं, अगर सरफेस तो नीचे वाला, अगर कोई भी सरफेस मान लीजिए दो सरफेस है अपोजिट में है, ठीक। तो अगर आप एक सरफेस के लिए यूनिट नॉर्मल पॉजिटिव में ले रहे हैं, दूसरे सरफेस के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या लेंगे नेगेटिव में लेंगे, ठीक। इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक। तो पॉज करके नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो अपन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो इवैल्यूएट वाला है। अभी अपन लोग ने क्या क्वेश्चन किया, वेरीफाई वाला क्वेश्चन किया। तो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है वेरीफाई करने के लिए और दूसरा बनता है इवैल्यूएट करने के लिए। क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट करना है डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds गिवन एफ वेक्टर आपको दिया है, सरफेस s जो है ये जो ऐसे ही सरफेस ऑफ द स्फीयर है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं एंड रेडियस क्या दिया है आपको 3 दिया है। तो आपको बोल रहा है क्या इवैल्यूएट करना ये, तो अब मैं लिखूंगा, आपको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, आपको पता है गॉस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस थ्योरम बोलता है कि डबल इंटीग्रेशन सरफेस का एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds बराबर क्या होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ वेक्टर dv, ये होता है, ठीक। तो अपने को इसको क्या करना है इवैल्यूएट करना है। तो इसको अगर इवैल्यूएट करना है तो अपन लोग को क्या करना है इसकी वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अपने को डाइवर्जेंस की जरूरत पड़ेगी, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है डाइवर्जेंस अगर अपने को निकालना है तो कैसे निकलेगा, अपन लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे डेल ऑपरेटर और एफ वेक्टर का, तभी क्या निकलेगा अपना डाइवर्जेंस निकलेगा। डेल ऑपरेटर की वैल्यू बताइए क्या होती है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक। और डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, एफ वेक्टर के साथ। एफ वेक्टर ये रहा, ठीक, क्या है 2x प्लस 3zi माइनस एक्स जेड प्लस वाई जे कैप और प्लस क्या है वाई स्क्वायर प्लस 2z के, या बोलूं मैं के कैप, ठीक। चलिए, और इसका क्या है मेरे को करना है डॉट प्रोडक्ट करना है। अगर मेरे को डॉट प्रोडक्ट करना है इसका, तो आपको पता है i वाला टर्म i के साथ होगा, j वाला टर्म j के साथ, k वाला टर्म k के साथ। तो i डॉट i आपको पता है क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या बचेगा
डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां से क्या बचेगा 2x प्लस 3z, ठीक। और j डॉट जे, फिर j वाला टर्म j के साथ होगा तो j डॉट जे कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, और ये बचेगा डेल अपॉन डेल y, और यहां क्या बचेगा xz प्लस y, फिर प्लस k डॉट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां से बचेगा डेल अपॉन डेल z y स्क्वायर प्लस 2z, ठीक। चलिए अब क्या करूंगा मैं, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। चलिए तो डाइवर्जेंस f वेक्टर इक्वल टू इसका x के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो 2x का x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए 2 आ जाएगा, और 3z तो कांस्टेंट है तो 0 ही रहेगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस माइनस माइनस, ठीक। डेल अपॉन डेल y करूंगा किसका, इसका करूंगा, ठीक। तो xz तो कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा, प्लस y का क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो y का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां पास लिख देता हूं इसकी जगह क्या, इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आया 1 आया, फिर प्लस अब मेरे को इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, z के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो y स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2z का z के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस f वेक्टर इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस f आपका कितना आया 3 आया। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पास पुट करूंगा यहाँ पास, तो ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस f कितना आया 3 आया, और dv आपको पता है dv क्या होता है, dx dy dz क्या होता है अपना dv होता है, 3 कांस्टेंट है बाहर निकालता हूं, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी dx dy dz, और आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है ये क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। जब आप वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ रहे थे तो आपको पता है ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो अपने को क्या दिया था, स्फीयर दिया था, अपने को स्फीयर दिया था, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, जहां पास r क्या होता है, रेडियस होता है। तो क्या मैं इसकी जगह, ये क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और अपने को किसका क्या दिया हुआ है, सरफेस अपने को स्फीयर दिया हुआ है, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 3 इंटू, और इसकी जगह लिख सकता हूं वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई r कितना, यहाँ पास रेडियस भी दिया था कितना 3 दिया था, तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 क्या हो गया कैंसल हो गया, तो 4 इंटू पाई, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब बताइए कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा 108 पाई, इसको आप सॉल्व करेंगे 27 इंटू 4 108, और ये पाई एज इट इज। तो आपने जब इसको इवेल्युएट किया एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस का सरफेस इंटीग्रेशन किया, तो आपकी जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई 108 पाई, या मैं बोलूं इसको इवेल्युएट करने पे वैल्यू कितनी आई 108 पाई। तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोटे छोटे देते हैं, जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया है वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार आता है, ऐसे क्यूब वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो पॉज करके नोट करिए, 10 नंबर का आएगा, वो पहला वाला जो क्वेश्चन था 10 नंबर का आएगा, पॉज करके नोट करिए। गॉस डाइवर्जेंस ओवर।